पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल की 5 स्त्रियां विवाहित होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई हैं। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। जिस स्वरूप में हम अपने पौराणिक इतिहास को देखते हैं, उस विशिष्ट स्वरूप को गढ़ने का श्रेय इन स्त्रियों को ही जाता है। मंदोदरी, अहिल्या और तारा का संबंध रामायण काल से है, वहीं द्रौपदी और कुंती महाभारत काल से हैं। ये 5 स्त्रियां दिव्य थीं। एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध होने के बाद भी इन्हें बेहद पवित्र माना गया है। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्ग में अप्सराओं से घिरे रहने के बाद भी काम वासना से घिरे रहते थे। एक दिन वो धरती पर विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या दैनिक कार्यों में व्यस्त है। देवी अहिल्या इतनी सुंदर और रूपवती थी कि इंद्रदेव उन्हें देखकर मोहित हो गए। इसके बाद इंद्रदेव रोजाना देवी अहिल्या को देखने के लिए गौतम ऋषि की कुटिया के बाहर आने लगे। धीरे धीरे उन्हें गौतम ऋषि की दिनचर्या के बारे में भी सब कुछ पता चल गया और फिर इंद्रदेव को अहिल्या को पाने की एक युक्ति सूझी। इंद्रदेव ने सुबह गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या के साथ काम क्रीड़ा करने की योजना बनाई, क्योंकि सूर्योदय होने से पूर्व ही गौतम ऋषि नदी में स्नान करने के लिए चले जाते थे और स्नान करने के बाद पूजा करके ही वापस आते थे। इंद्रदेव रात में ही कुटिया के बाहर छिपकर ऋषि गौतम के जाने की प्रतीक्षा करने लगे। इस दौरान इंद्रदेव की कामेच्छा उनके ऊपर इतनी हावी हो गई कि उन्हें एक और योजना सूझी। उन्होंने अपनी माया से ऐसा वातावरण बनाया जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि सुबह हो गई हो, और यह देखकर गौतम ऋषि अपनी कुटिया से बाहर चले गए। उनके जाने के कुछ समय पश्चात इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का वेश बनाकर कुटिया में प्रवेश किया। उन्होंने कुटिया में प्रवेश करते ही देवी अहिल्या से प्रणय निवेदन किया। अपने पति द्वारा इस प्रकार के विचित्र व्यवहार को देखकर पहले तो देवी अहिल्या को शंका हुई, लेकिन इंद्रदेव के छल कपट से सराबोर मीठी बातों को सुनकर देवी अहिल्या भी अपने पति के स्नेह में सब कुछ भूल बैठी। दूसरी तरफ नदी के पास जाने पर गौतम ऋषि ने आसपास का वातावरण देखा, जिससे उन्हें अनुभव हुआ कि अभी भोर नहीं हुई है। वो किसी अनहोनी की कल्पना करके अपनी कुटिया पर पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके वेश में कोई दूसरा पुरुष उनकी पत्नी के साथ रति क्रियाएं कर रहा है। यह देखकर गौतम ऋषि क्रोध से व्याकुल हो उठे। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी देवी अहिल्या ने जब अपने पति को अपने सामने खड़ा पाया तो उन्हें सारी बात समझ में आने लगी। अनजाने में किए गए अपराध को सोचकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। इंद्रदेव भी भयभीत हो गए। क्रोध से भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा कि हे मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का स्त्रीत्व भंग किया है। उसकी योनि को पाने की इच्छा मात्र के लिए तूने इतना बड़ा अपराध कर दिया है। यदि तुझे स्त्री योनि को पाने की इतनी ही लालसा है तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अभी इसी समय तेरे पूरे शरीर पर
1000 योनियां उत्पन्न हो जाएगी। कुछ ही पलों में ऋषि के श्राप का प्रभाव इंद्रदेव के शरीर पर पड़ने लगा और उनके पूरे शरीर पर स्त्री योनियां निकल आईं। यह देखकर इंद्रदेव आत्मग्लानि से भर उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से श्राप मुक्ति की प्रार्थना की। तब ऋषि गौतम ने इंद्रदेव पर दया करते हुए 1000 स्त्री योनियों को आंखों में बदल दिया। वही अपनी पत्नी देवी अहिल्या को उन्होंने श्राप देकर शिला में बदल दिया। बाद में प्रभु श्री राम ने अपने पैरों से स्पर्श कर उनका उद्धार किया। इंद्रदेव को देवराज की उपाधि देने के साथ ही उन्हें देवताओं का राजा भी माना जाता है। लेकिन उनकी पूजा भगवान के रूप में नहीं की जाती। इंद्र द्वारा ऐसे ही अपराधों के कारण उन्हें दूसरे देवताओं की तुलना में ज्यादा आदर सत्कार नहीं दिया जाता। किष्किंधा की महारानी और बाली की पत्नी तारा का पंचकन्याओं में दूसरा स्थान है। कुछ ग्रंथों के अनुसार तारा बृहस्पति की पौत्री थी और कुछ ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकली मणियों में से एक मणि तारा थी। तारा इतनी खूबसूरत थी कि देवता और असुर सभी उनसे विवाह करना चाहते थे। समुद्र मंथन के समय देवताओं के सहायक के तौर पर बाली और सुसेन मौजूद थे। जब तारा क्षीर सागर से निकली तब दोनों ने ही उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बाली तारा की दाहिनी तरफ खड़ा था और सुसेन उनकी बाईं ओर। तब भगवान विष्णु ने इस समस्या का हल किया कि जो व्यक्ति कन्या की दाहिनी ओर खड़ा होता है वह उसका पति और बाईं ओर खड़ा होने वाला उसका पिता होता है। इस प्रकार बाली को तारा का पति घोषित किया गया। असुरों के साथ युद्ध के दौरान बाली की मृत्यु को प्राप्त जैसी अफवाह उड़ने पर सुग्रीव ने बाली की पत्नी के साथ विवाह कर खुद को किष्किंधा का सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन जब बाली वापस आया तब उसने अपने भाई से अपना राज्य और अपनी पत्नी को हासिल करने के लिए आक्रमण कर दिया। बाली ने सुग्रीव को अपने राज्य से बाहर कर दिया और साथ ही उसकी प्रिय पत्नी रूमा को अपने पास ही रख लिया। जब सुग्रीव को प्रभु श्री राम का साथ प्राप्त हुआ तब उसने वापस आकर फिर से अपने बड़े भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारा। तब तारा समझ गई थी कि सुग्रीव के पास अकेले बाली का सामना करने की ताकत नहीं है, इसलिए हो न हो उसे श्री राम का समर्थन प्राप्त हुआ है। उसने बाली को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन बाली ने समझा कि सुग्रीव को बचाने के लिए तारा उसका पक्ष ले रही है। बाली ने तारा का त्याग कर दिया और सुग्रीव से युद्ध करने चला गया। जब प्रभु श्री राम की सहायता से सुग्रीव ने बाली का वध कर दिया तो मृत्यु शैया पर रहते हुए बाली ने अपने भाई सुग्रीव से कहा कि वो हर मामले में तारा का सुझाव अवश्य ले। तारा के परामर्श के बिना किष्किंधा के हित में कोई भी कदम उठाना भारी पड़ सकता है। पंच कन्याओं में तीसरा नाम है असुर सम्राट रावण की पत्नी मंदोदरी का, जिसने रावण के हर बुरे कदम पर खेद प्रकट किया और उसे हर बुरा काम करने से रोका। पौराणिक ग्रंथों में मंदोदरी को ऐसी स्त्री के रूप में दर्शाया गया है जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चली। मंदोदरी असुर राजा मायासुर
और हेमा नामक अप्सरा की पुत्री थी। मंदोदरी की सुंदरता पर मुग्ध होकर रावण ने मंदोदरी से विवाह किया था। पंच कन्याओं में से एक मंदोदरी को चीर कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए सभी बुरे कार्यों से अच्छी तरह वाकिफ थी। वह हमेशा रावण को यही सलाह देती कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाए। लेकिन अपनी ताकत पर गुमान करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। रावण की मृत्यु के पश्चात भगवान श्री राम के कहने पर विभीषण ने मंदोदरी से विवाह किया था। रामायण काल के बाद पंच कन्याओं में चौथा नाम पांडवों की माता कुंती का आता है। हस्तिनापुर के राजा पांडु की पत्नी और 3 ज्येष्ठ पांडवों की माता कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक ऐसा मंत्र दिया था जिसके अनुसार वह जिस भी देवता का ध्यान कर उस मंत्र का जाप करेगी वह देवता उन्हें पुत्र प्रदान करेगा। कुंती को इस मंत्र के प्रभाव को जानना था, इसलिए एक दिन उन्होंने भगवान सूर्य का ध्यान कर उस मंत्र का जाप आरंभ किया। तब सूर्य देव प्रकट हुए और उन्होंने कुंती को एक पुत्र प्रदान किया। वह पुत्र कर्ण था, लेकिन उस समय कुंती अविवाहित थी, इसलिए कुंती को कर्ण का त्याग करना पड़ा। स्वयंवर में कुंती और पांडु का विवाह हुआ। पांडु को एक ऋषि द्वारा यह श्राप मिला हुआ था कि जब वह किसी स्त्री का स्पर्श करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती ने धर्मदेव को याद कर उनसे युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन को प्राप्त किया। तब पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने भी कुंती से इस मंत्र का जाप कर पुत्र प्राप्त करने की अनुमति मांगी, जिसे कुंती ने स्वीकार कर लिया। अश्विनी कुमार को याद कर माद्री ने उनसे नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। महाभारत की नायिका द्रौपदी भी पंच कन्याओं में से एक है। 5 पतियों की पत्नी बनने वाली द्रौपदी का व्यक्तित्व काफी मजबूत था। स्वयंवर के दौरान अर्जुन को पति स्वीकार करने वाली द्रौपदी को कुंती के कहने पर 5 भाइयों की पत्नी बनकर रहना पड़ा। द्रौपदी को वेद व्यास ने एक वरदान दिया था कि 5 भाइयों की पत्नी होने के बाद भी उसका कौमार्य कायम रहेगा। प्रत्येक पांडव से द्रौपदी को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चौपड़ के खेल में हारने के बाद पांडवों को अज्ञातवास और वनवास की सजा हुई। तब द्रौपदी ने भी उनके साथ सजा का पालन किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने पुत्र, पिता और भाई को खोने वाली द्रौपदी को कुछ ग्रंथों में माँ काली तो कुछ में धन की देवी लक्ष्मी का अवतार भी कहा जाता है।